Breaking news. SK Awaaz News 24/7. किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बहेड़ी। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं और किसानों की समस्याओं को लेकर सोमवार को बहेड़ी में एसडीएम इशिता किशोर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन के नेताओं ने किसानों से जुड़े अहम मुद्दों को उठाते हुए प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की। जब किसान यूनियन के पदाधिकारी ज्ञापन देने पहुंचे तो एसडीएम इशिता किशोर ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर किसानों से ज्ञापन लिया, जिसकी किसानों और संगठन के पदाधिकारियों ने सराहना की। किसानों ने कहा कि अधिकारियों का ऐसा व्यवहार जनता के प्रति सम्मान को दर्शाता है। ज्ञापन में कहा गया कि ग्राम छितनिया से अलीगंज होते हुए देवरेनिया नदी तक जाने वाले मार्ग पर बना छोटा पुल काफी समय से जर्जर अवस्था में है। बरसात के दिनों में नदी का पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगता है, जिससे कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। इससे किसानों को खेतों तक पहुंचने में भारी दिक्कत होती है और स्कूली बच्चों को विद्यालय जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किसानों ने प्रशासन से पुल और सड़क का शीघ्र निर्माण कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इसके अलावा किसानों ने बहेड़ी स्थित केसर चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। किसानों का कहना है कि पिछले सत्र का लगभग 146 करोड़ रुपए का भुगतान अब तक लंबित है, जिससे किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। कई बार अधिकारियों से आश्वासन मिलने के बावजूद भुगतान में लगातार देरी हो रही है। किसानों ने प्रशासन से जल्द भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की। तीसरे ज्ञापन में क्षेत्र की अन्य जन समस्याओं का भी उल्लेख किया गया। इसमें रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले जाम की समस्या के समाधान, नगर की मुख्य सड़कों से बढ़ते अतिक्रमण को हटाने, नकटिया रोड पर अवैध बस स्टैंड और ई रिक्शा स्टैंड से लगने वाले जाम को खत्म कराने, नैनीताल हाईवे स्थित टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के व्यवहार में सुधार, खराब सड़कों की मरम्मत, नालों की नियमित सफाई और नगर में समुचित पार्किंग व्यवस्था बनाए जाने जैसी मांगें प्रमुख रूप से शामिल हैं। प्रदेश सचिव दानिश खान बाबा उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड ने कहा कि किसानों और आम जनता की समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसानों की मांगों को नजरअंदाज किया गया तो भारतीय किसान यूनियन किसानों के हित में बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। वहीं प्रदेश मीडिया प्रभारी चौधरी अजीत सिंह उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन आज वही किसान अपने हक के लिए भटकने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान तुरंत कराया जाना चाहिए और क्षेत्र की जन समस्याओं का भी प्राथमिकता के आधार पर समाधान होना चाहिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि किसानों और आम जनता को राहत देने के लिए शीघ्र ठोस कदम उठाए जाएं। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश मीडिया प्रभारी चौधरी अजीत सिंह, प्रदेश सचिव दानिश खान बाबा, प्रदेश संगठन मंत्री चौधरी सुखपाल सिंह, प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह, मंडल उपाध्यक्ष बरेली अनय गंगवार, संगठन मंत्री चौधरी विनय पाल सिंह, जय सिंह, नंदराम गुर्जर, आमिर बाबा, रामभजन, समीर खान, फुरकान, संदीप सिंह, मो कमर, सत्यवीर सिंह, नौनिहाल सिंह, आरिफ खान, शान अली, आनंद यादव, महेंद्र पाल गंगवार, बाबू खान सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। सच की हर गूंज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। एसके आवाज बरेली से संवाददाता शाहिद अंसारी। आप लोग तहसील में इकट्ठा हुए हैं, ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं? मैं चौधरी अजीत सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड तराई से। हम पिछले लगभग 1.5 साल से, कुछ महीने भी नहीं, सप्ताह भी नहीं, सालों से इस केसर चीनी मिल बहेड़ी के खिलाफ आंदोलन करते चले आ रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराते चले आ रहे हैं और यहाँ के जिले के, मंडल के, तहसील के तमाम पदाधिकारियों को एवं जिला गन्नाधिकारी को अवगत करवाते एवं अपनी मांग उठाते चले आ रहे हैं कि हमारा पिछले सत्र का 145 करोड़ रुपए बकाया जो इस चीनी मिल पर बकाया है उसको जल्द से जल्द दिलवाया जाए। अजय जी, जानना चाहेंगे गन्ने भुगतान को लेकर के या और भी शिकायतें की हैं? तमाम शिकायतें हम लेकर आज यहाँ पहुँचे हैं, जिनको लेकर हम बहुत समय से परेशान थे और चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में जो एसडीएम मैडम है, आईएएस अफसर हैं, इनके सामने रखें, क्योंकि हमें तो डीएम साहब भी यही हैं, एसडीएम साहब भी। तो आज हमने अपनी बहुत सी समस्याएं रखी, लेकिन इसमें साथ में नए मुद्दे भी कुछ जुड़ चुके हैं। जैसा कि अब तक हम पिछले सत्र के भुगतान की लड़ाई लड़ रहे थे, इस सत्र का भी हमारा लगभग 35 करोड़ रुपया इस मील ने रोक दिया और एक मील बहेड़ी की और नहीं लगाई गई, जिसमें खुद गन्ना मंत्री यहाँ आए
और उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया। हमें भी वहाँ बुलाया गया था, पहुँचे थे। लेकिन उस मिल के द्वारा भी, नई मिल के द्वारा भी किसानों का लगभग 2, 4, 5 करोड़ रुपए के समथिंग पैसा अब भी बकाया है। जब नई मिलें पैसा नहीं दे रही हैं, जब पुरानी नहीं दे रही हैं, तो ताले लगा दो, इनको बंद कर दो, इनको कह दो, ऐलान कर दो कि हम पे नहीं, पैसा नहीं दे पाएंगे किसानों का। सुनने में आया कुछ किसानों के यहाँ शादियाँ भी हैं, उसको क्या कहेंगे? देखिए, डीएम साहब ने, गन्ना आयुक्त साहब ने, सबने ये कहा था, बातचीत हुई हमारे प्रतिनिधिमंडल की, उच्च स्तर के हमारे जो नेता यहाँ पहुँचे थे, कि जिसके घर में बीमारी है, गंभीर समस्याएं हैं, कोई बच्चों की शिक्षा है, ज़्यादातर गंभीर समस्या है, कहीं पेपर नहीं हो पा रहे हैं, या किसी ने वैवाहिक कार्यक्रम है, तो उन लोगों का पर्याप्त कागज मानक के आधार पर जो भी है उनका भुगतान पिछले सत्र का भी कर दिया जाए, जिससे उनको कोई समस्या ना हो। लेकिन यहाँ आज हमारे साथ कई प्रताड़ित किसान ऐसे हैं जिनके घरों में शादियाँ हो भी गई और हैं, उनका पैसा नहीं मिला, इस बिल के द्वारा नहीं दिया गया। और बीमारी से संघर्ष करते हुए मैं खुद पिछले 3 महीने से बीमारी से ग्रसित हूँ, और लेकिन एक केसर बिल के द्वारा सारे अधिकारियों के जितने भी नियम कानून है सब ताक पर रख दिए गए। 14 दिन के गन्ने का भुगतान हो, चाहे बीमार या शादी के घरों के लिए भुगतान की व्यवस्था हो। काफ़ी बार आंदोलन की चेतावनी दी गई है, उस पर क्या कहेंगे? आंदोलन की चेतावनी बस अब अंतिम है, अब आंदोलन की चेतावनी नहीं होगी। हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत करा दिया है कि हम ऐसे आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। इसके बाद आंदोलन ही एक हमारे पास रास्ता रह गया है। हम आंदोलन करेंगे और उसमें हो सकता है हमारे मुख्य अतिथि, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी भी आएंगे, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी। किसानों की और भी कई समस्याएँ हैं। अलीगंज बमिया, जिस पर देवरनिया नदी पर एक पुल है, और अलीगंज बमिया मार्ग है, जिसको हम ज्ञापन में देते चले आ रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को बताते आ रहे हैं, उसका निर्माण नहीं किया जा रहा है। अभी ये इस समय, क्योंकि गर्मी का मौसम है, ये निर्माण हो सकता है। आने वाले समय में जब बरसात का समय आएगा तो ये रास्ते पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। 5-5 फीट के ऊपर सड़कों पर पानी चलता है, स्कूल की बसें नहीं जाती हैं, बच्चे शिक्षा से अभाव में रह जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ का यातायात बंद है। और यहाँ पे एक जिला सहकारी बैंक है, सोसाइटी में जो गन्ना समिति में है, उसके अधिकारियों का व्यवहार इतना निंदनीय है कि साहब, अगर कैशियर साहब की शिकायत करने मैनेजर साहब के पास जाओ तो वो कह रहे तो मेरा क्या कर दूँ। अरे हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे। हमने 13 महीने में साबित कर दिया कि हम 13 महीने में वो कानून बदलवा दिए, हमने ख़त्म करा दिए, नेस्त नाबूद करा दिए। ये अधिकारी क्या बेचते हैं। हम चाहते हैं आपसी सौहार्द बना रहे। किसानों की समिति है, किसानों की बैंकें हैं, आप किसानों से अच्छा व्यवहार करें। हमें आपसे